हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुशवाहा और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैनल जिसका नाम है टेलवन टीवी। और इस चैनल में हम आपको भगवान के बारे में सारी वीडियोस दिखाएंगे। और जो आज की वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि भगवान कितने प्रकार के हैं, भगवान एक हैं कि अनेक हैं। इसके बारे में हम जो भी लोगों के डाउट होते हैं, जो भी लोगों के वहम होते हैं, उस सारे वहम को हम दूर करेंगे इसी वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, आप सभी लोगों के दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा कि भगवान एक है या अनेक है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एक है और कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवता है हमारे। तो अब हम यही देखेंगे कि 33 करोड़ देवी देवता है या एक भगवान है। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान एक है तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि वो भगवान एक है तो किस धर्म की बात सुनते हैं और किस लैंग्वेज को समझते हैं, किस भाषा को वो समझते हैं वो। क्योंकि हमारे देश में और हमारे विश्व में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं और बहुत सारे ही धर्म हैं, बहुत सारी जाति हैं। तो किस धर्म के बारे में वो समझेंगे, किसकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और किसकी प्रार्थना वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब हमारे दिमाग में ये आता है कि हम किस भगवान की पूजा करें जिस भगवान को मानने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और जिससे हमें ज़्यादा फायदा हो, जिसकी पूजा करने से। तो हमारे दिमाग में हर टाइम यही दिमाग में चलता रहता है कि हम किस भगवान की पूजा करें, कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं इनमें से। मतलब शंकर जी की पूजा करें या कृष्ण जी की पूजा करें या फिर शेरावाली माता की पूजा करें। तो हमारे दिमाग में हर टाइम यही क्वेश्चन चलता रहता है क्योंकि हम इस चीज़ में भ्रमित है कि ये भगवान इतने सारे हैं, हम किसकी पूजा करें। तो अब आप ही लोग बताइए कि ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे और तो इस क्वेश्चनों का जवाब भी आपके पास आज तक बहुत मुश्किल से ही मिला हो और आपके दिमाग में हर टाइम ये कन्फ्यूज़न ही रहती होगी कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है या जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो सही है। तो इसी क्वेश्चन का आज हम जवाब देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही अच्छा सा। तो अब हम देखते हैं बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल पानी का। अब पानी जो है हमें कहाँ कहाँ मिलता है, नदियों में भी मिलता है, समुद्र में भी मिलता है, झरनों में भी मिलता है, झील में भी मिलता है। अब जैसे पहाड़ों में से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, गंगा निकलती है, सरस्वती निकलती है, झेलम निकलती है और गोदावरी निकलती है। इतनी सारी नदियाँ निकलती है और बहुत ही सुंदर सुंदर झरने निकलते हैं और कई जगह बर्फ़ों के पहाड़ हैं। मगर अल्टीमेटली वो है क्या, असल में वो क्या चीज़ें हैं? वो एक पानी ही है। और जहाँ से वो निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं और झरने जहाँ से निकलते हैं वो सारा ही पानी इकट्ठा होकर के एक जगह जा कर के समुद्र में मिल जाता है। तो हो क्या रहा है, चीज़ वही है, पानी है, हर जगह पानी ही है। मगर हम लोगों ने उसका नाम अलग अलग दे दिया है। प्रकृति का हर जगह नाम अलग अलग है। किसी का नाम गंगा है, किसी का नाम जमुना है, किसी का नाम सरस्वती है और किसी का नाम झील है, किसी का नाम तालाब है और किसी का नाम समुद्र है। मगर बेसिक चीज़ क्या है उसके अंदर केवल पानी ही है। ऐसा ही हमारी सृष्टि के साथ है। हमारी सृष्टि में पूरी जगह भगवान है। अब भगवान से ही जैसे हमारे पूरे संसार का एक उत्पत्ति हुई है, लेकिन सारा संसार आया कहाँ से है? वो भगवान से ही आया है। बस चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। किसी का नाम पहाड़ हो गया है, किसी का नाम नदी हो गई है, किसी का नाम झरने हो गए हैं और किसी का नाम पेड़ हो गया है, किसी का नाम पौधे हो गए हैं। हर चीज़ भगवान से ही आई है। और जब पृथ्वी का विनाश होगा तो सारी चीज़ भगवान में ही मिल जानी है। जैसे एक समुद्र में सारा पानी इकट्ठा होकर के एंड में मिल जाता है, वैसी सारी चीज़ जब पृथ्वी का विनाश होगा तो सारी चीज़ मिट्टी में ही मिल जानी है, सारी चीज़ भगवान में ही मिल जानी है। ये बहुत ही अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए कि अगर आप ये कहते हैं कि भगवान एक है तो वो आप एक कह रहे हैं कि समुद्र एक है, यानी कि एक पानी है। और अगर मैं कहता हूँ भगवान बहुत सारे हैं तो मैं उनके नाम बता रहा हूँ कि ये गंगा है और ये जमुना है, ये सरस्वती है और ये झरना है, ये तालाब है। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक ये भी ख्याल आता होगा कि जब भगवान एक है वो भी भगवान है और जब इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, इतने सारे जो देवी देवता हैं वो भी भगवान है, तो अब हम किसकी पूजा करें? अनेक भगवान की पूजा करें या उस भगवान को माने जिसने सारी सृष्टि बनाई है वो उसकी पूजा करें? तो ये हमेशा जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न चलती रहती है उसके लिए बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा जो भगवान ने एक हमें उदाहरण दिया है वो हमें भगवत गीता में दिया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कण कण में भगवान है। पूरी पृथ्वी में जितनी भी प्रकृति है हर चीज़ में भगवान बसे हुए हैं। अगर इंसान के मन में श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान है। इसके लिए आपने देखी होगी एक कथा, प्रहलाद की कथा थी, जिसमें हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद जी को मारना चाहते थे और वो प्रहलाद जी जो थी विष्णु भगवान की पूजा करते थे और वो प्रहलाद जी जो थे वो हर किसी में भगवान को देखते थे। उनकी श्रद्धा ऐसी थी, वो कण कण में भगवान को देखते थे। हिरण्यकश्यप जो कहते थे मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, तो और आप तो ये कहते हो कि कण कण में भगवान है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस खंबे में भी भगवान को देख रहा हूँ। तो हिरण्यकश्यप ने ऑर्डर दिया अपने जो उनके चेले चपाटे होते हैं कि भाई इस खंबे को तोड़ दिया जाए। तो जैसे ही खंबे को तोड़ा तो सचमुच में उसमें भगवान निकल आए। तो इसलिए कृष्ण जी ने ये बोला है अगर आपके मन में श्रद्धा होगी तो एक छोटे से छोटे पत्थर में भी भगवान निकल आएंगे।
तो अब ये जानेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि कण कण में भगवान है, प्रकृति हर जगह भगवान है, ऐसा क्यों कहा श्री कृष्ण जी ने अपने गीता के उपदेश में। उनका संदेश बस यही है कि अगर मनुष्य अनेक भगवानों की पूजा करेगा, अनेक भगवान मतलब हर चीज़ में भगवान को देखेगा, जैसे सूरज में भगवान को देखेगा, नदी में भगवान को देखेगा, झरनों में भगवान को देखेगा, समुद्र में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, हर पशु पक्षी में भगवान को देखेगा, इंसान इंसान में भगवान को देखेगा, तो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। और हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि अगर हमें सही जीवन जीना है तो हमें ना तो किसी का बुरा करना है, ना ही हमें हमारे कर्म से किसी का बुरा होने देना है। अगर हम एक भगवान को मानेंगे तो क्या हुआ, अगर हम एक भगवान को मानेंगे तो हमारे दिमाग में बस हमेशा यही चलता रहेगा कि हमें बस जिसने पूरी पृथ्वी बनाई है बस वही भगवान है, बाकी हमें किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं। ना तो हमें नदी से मतलब है, ना तो हमें सूर्य से मतलब है, ना ही हमें झरने से मतलब है, ना ही हमें पशु पक्षी से मतलब है, ना ही हमें जानवर से मतलब है। मतलब हम ये मानेंगे भगवान तो एक है, मगर बाकी और चीज़ों में किसी में भगवान नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये अगर हमारे मन में धारणा आ जाएगी तो हमेशा जब भी हम अपने फायदे के लिए कोई भी काम करेंगे तो हम कभी भी किसी का बुरा कर सकते हैं, कभी भी किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम उसमें भगवान को देखेंगे नहीं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि केवल एक ही भगवान है जो कि ऊपर है, जिससे सबको बनाया है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, उस वही भगवान है, और हमारे आसपास की कोई चीज़ है उसमें कोई भगवान नहीं है। तो उसकी वजह से यही होगा कि हम दूसरे का कोई नुकसान कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए कभी कोई गलत स्टेप ले सकते हैं, उसकी हानि कर सकते हैं, उसको कोई जानवर है तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसको कई बार जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो कुछ उनको पसंद आया तो वो जानवर मारा और काट के खा लिया। तो अगर वो उनमें भगवान का रूप नहीं देखते तो वो इस तरीके से काम करेंगे। तो भगवान के जो श्री कृष्ण जी का संदेश है उसमें यही है कि जितने भी हमारे सृष्टि में जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जितने भी जीव हैं, निर्जीव है, हर चीज़ में भगवान है। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा हमेशा, कभी आप किसी का ना तो बुरा करोगे, ना ही आप किसी का बुरा करने की सोचोगे। तो इस वीडियो में मेरे हिसाब से काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही ये सारी आपको जानकारी मिल गई होगी और आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कि कोई सवाल है या फिर कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में बताइएगा तो हम आपका क्वेश्चन का जवाब अगली नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो और आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए धन्यवाद। राधे राधे।